डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। अब बात करते हैं खबर की जो थाईलैंड से सामने आ रही है। जी हां, थाईलैंड से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, बल्कि दुनिया को ये हिलाकर रख देने वाला मामला है। दो अलग अलग घटनाओं में कुल 34 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है, जिनमें 22 मासूम बच्चे शामिल है। ये हमला जो है ना सिर्फ थाईलैंड के इतिहास की सबसे भयावह घटनाओं में से एक माना जा रहा है, बल्कि इसने सुरक्षा व्यवस्था, मानसिक स्वास्थ्य और हथियारों की उपलब्धता को लेकर कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पहली और सबसे भयावह घटना एक जो है डे केयर सेंटर में हुई है, जहां एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। उस समय वहां छोटे छोटे बच्चे मौजूद थे जो खेलने और सीखने आए थे। वहीं आपको बता दें कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कुछ ही पलों में वे जगह जो है मातम में बदल जाएगी। हमलावर ने बिना किसी रहम के गोलियां चलाई, जिसमें 22 बच्चों और 12 वयस्कों की मौके पर ही मौत हो गई है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक ये देश की अब तक की सबसे घातक घटना बताई जा रही है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो है इसमें मारे गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि गोलियों की आवाज सुनते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई है। माता पिता जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुखी नजर आ रहे हैं। डे केयर सेंटर की ओर से जो है काफी अभी ये बड़ी लापरवाही बताई जा रही है, लेकिन वहां का दृश्य इतना भयावह था कि कई लोग जो है सदमे में आ गए। मासूम बच्चों के शव देखकर पूरा इलाका सन्न रह गया है। पुलिस और आपातकालीन सेवाएं तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रशासन ने इलाके को सील कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार हमलावर एक पूर्व पुलिस अधिकारी था। उसके इस कदम के पीछे जो है क्या कारण था? क्या वे किसी व्यक्तिगत तनाव या मानसिक समस्या से गुजर रहा था, या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। इसी बीच साउथ थाईलैंड के जो है हाटयाई में एक और चिंताजनक घटना सामने आई। यहां एक स्कूल में 18 साल के युवक ने फायरिंग कर दी है। इस हमले में 2 लोग जो है गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और एक महिला कर्मचारी को उसने बंधक बना लिया। स्कूल परिसर में अचानक हुई गोलीबारी से छात्र छात्राओं और शिक्षकों में दहशत फैल गई है। पुलिस ने तत्काल इलाके को घेर लिया है और बातचीत के जरिए स्थिति को काबू में करने की कोशिश की गई है। वहीं कई घंटों की मशक्कत के बाद हालात पर जो है नियंत्रण पाया गया है और बंधक बनाई गई महिला को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इन दोनों घटनाओं ने थाईलैंड की जनता को गहरे सदमे में डाल दिया है। लोग सड़कों पर उतरकर शोक व्यक्त कर रहे हैं और सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी गुस्सा और दुख साफ नजर आ रहा है। कई नागरिकों ने सवाल उठाया है कि एक पूर्व पुलिस अधिकारी के पास हथियार कैसे थे और उसने इतनी आसानी से डे केयर सेंटर में प्रवेश कैसे कर लिया? क्या सुरक्षा में चूक हुई? क्या हथियार नियंत्रण कानून पर्याप्त नहीं है? और इन सवालों के जवाब अब सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को देने होंगे। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। उन्होंने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जो जांच है वे पूरी पारदर्शिता से की जाएगी। साथ ही देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। खासकर स्कूलों और बच्चों से जुड़े संस्थानों में प्रशासन ने यह भी संकेत दिया है कि हथियार लाइसेंस और मानसिक स्वास्थ्य जांच की प्रक्रिया को और सख्त किया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी घटनाएं केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं होती, बल्कि समाज के भीतर पनप रहे तनाव, मानसिक स्वास्थ्य संकट और हिंसा की प्रवृत्ति का जो है संकेत देती है। एक पूर्व पुलिस अधिकारी का इस तरह का कदम उठाना ये दिखाता है कि सिस्टम के भीतर भी कहीं ना कहीं जो है दरारें हैं। पुलिस बल में काम कर चुके व्यक्ति द्वारा किया गया ये मामला और भी चिंता पैदा करता है, क्योंकि उसे जो है हथियारों और सुरक्षा तंत्र की पूरी जानकारी होती है। दूसरी ओर अगर बात की जाए स्कूल में हुई फायरिंग ने ये स्पष्ट कर दिया है कि युवा वर्ग के भीतर भी कहीं ना कहीं असंतोष और आक्रोश की समस्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 18 साल का युवक आखिर किस कारण से इस हद तक पहुंच गया है
है कि उसने हथियार उठाकर स्कूल में जो है गोलीबारी कर दी। क्या ये व्यक्तिगत विवाद था, मानसिक अस्थिरता थी या किसी तरह का जो है कट्टरपंथी प्रभाव था? इन सभी पहलुओं की गहन जांच जरूरी है। इन घटनाओं के बाद पूरे थाईलैंड में कहीं ना कहीं शोक की लहर है। कई स्थानों पर कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, स्कूलों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही है, लोग मासूम बच्चों की तस्वीरें हाथों में लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इन हमलों की निंदा की है और थाईलैंड के लोगों के प्रति संवेदना जताई है। यह घटना केवल एक देश की त्रासदी नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। स्कूल और डे केयर सेंटर जैसी जगह जहां बच्चे सुरक्षित और खुशहाल माहौल में भविष्य की नींव रखते हैं, अगर वही असुरक्षित हो जाए तो ये किसी भी समाज के लिए गंभीर खतरे की घंटी है। अब जरूरत है कि सख्त कानून, प्रभावी निगरानी, मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान और समाज में संवाद बढ़ाने की, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। फिलहाल थाईलैंड जो है शोक में डूबा हुआ है। 22 मासूम बच्चों समेत 34 लोगों की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जांच अभी जारी है और लोग जवाब चाहते हैं आखिर क्यों और आगे क्या कदम उठाए जाएंगे ताकि कोई और मासूम इस तरह की हिंसा का शिकार न बने। आने वाले दिनों में ये देखना बहुत अहम होगा कि सरकार और प्रशासन इस त्रासदी से क्या सबक लेते हैं और क्या सुरक्षा व्यवस्था में किस तरह के बदलाव किए जाते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपको बता दें कि फील्ड में हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम समाज में दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का धोखा मिले। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।